हेलो दोस्तों, मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट लक्ष्य क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम की डेट आ गई है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर के कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। वो सारे क्वेश्चन आज हम मिलकर सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। जॉन ने कहा, शैरोन मेरी दादी के इकलौते बेटे की बेटी है। शैरोन जॉन से कैसे संबंधित है? इसे सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड। ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये हैं मिस्टर जॉन। इन्होंने कहा, शैरोन मेरी दादी के इकलौते बेटे, मतलब शैरोन जब इनकी दादी के इकलौते बेटे की बेटी हैं तो इनके पिता रहे होंगे। ये रहे इनके पिता और ये रही इनकी दादी जी, मतलब जॉन के पिता की माँ। जब दादी के इकलौते बेटे हैं तो जॉन के पिता रहे होंगे वो, और शैरोन उनकी पुत्री है, मतलब कि बेटी है। ये रही इनकी बेटी शैरोन, मतलब कि ये हुई इनकी बहन। जैसा कि आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए जो दे रखा है बहन, वो बिल्कुल सही है। एक बार फिर से समझिएगा इसको। जॉन ने कहा, ये है मिस्टर जॉन। इन्होंने कहा शैरोन रही ये। शैरोन जो है इनके दादी, मतलब पिताजी की माता जी। ये रहे इनके पिता और ये रही इनकी जॉन की दादी। उनके इकलौते पुत्र हैं जॉन के पिता और शैरोन रही उनकी बेटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बहन। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि जोड़ का मतलब गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस है, भाग का मतलब माइनस है और माइनस का अर्थ भाग है, तो अभिव्यक्ति के मूल की गणना करें। सॉल्व कीजिए इसको। ध्यान से चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा 35, 5, 6 और 7। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, माइनस का मतलब भाग है, यहाँ लगाया हमने भाग। प्लस का अर्थ गुणा है, यहाँ लगाया गुणा, और गुणा का मतलब है प्लस, यहाँ लगाया प्लस। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा को सॉल्व करेंगे, फिर प्लस को सॉल्व करेंगे। चलिए 5 एकन 5, 5 सत्ते 5, 5 सत्ते 35, सॉरी 35। एक सेकेंड, ये रहा आपका 7, 5 सत्ते 35, मतलब 7। चलिए 5 सत्ते 35 मतलब 7, ये रहा, गुणा 6 प्लस 7, 7 छंग 42, 42 और 7 49, जो कि इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन है, संख्या बदली हुई है। सॉल्व कीजिए इसको। चलिए बढ़ते हैं। 15, 7, 12, 7। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, जोड़ का मतलब गुणा, गुणा का मतलब जोड़, और भाग का मतलब माइनस करना है। 15 सत्ते, कैलकुलेशन कीजिए इसकी। 15 सत्ते 105 प्लस 12 माइनस 7। सॉल्व कीजिए इसको।
चलिए 105 और 12 117 -7, मतलब इसका सही आंसर है 100। जैसा कि आपको ऑप्शन डी दिख रहा है 100, यही इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले जोड़े में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़े को चुनिए। लॉयन, रोड, ऑल, ब्लैंक। जैसा कि आपको दिख रहा है कि लॉयन मतलब शेर, रोड मतलब इसका दहाड़ना, ऑल मतलब कैसे बोलता है वो। इसमें कुछ सॉल्व करने वाला नहीं है। अगर आपको पता है उल्लू जो होता है वो कैसे बोलता है, लाइन है जो लाइन मतलब शेर जो है वो दहाड़ता है, तो उल्लू कैसे बोलता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हूटिंग। उल्लू जो है वो हूट करता है, उसकी आवाज़ जो है वो हूट उसको बोलते हैं। मतलब इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए एक कथन के बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको इन कथन को सत्य मानना है, भले ही वे मेल ना खाते हों। फिर भी निर्धारित करना है कि कौन सा निष्कर्ष कथन के साथ तर्कसंगत है। कथन दे रखा है आपका कथन जो दे रखा है वह उच्च जोखिम लेने पर उच्च प्रतिफल मिलता है। निष्कर्ष है कोई जोखिम नहीं, कोई लाभ नहीं, मतलब कोई जोखिम नहीं, कोई लाभ नहीं ऐसा करने से। नंबर 2 है प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जोखिम लेना चाहिए। आप बताइए कि इसमें क्या सही होगा, कौन सा कथन को तर्कसंगत करता है, मतलब फॉलो करता है या नहीं करता है। चलिए बढ़ते हैं। उच्च जोखिम लेने पर उच्च प्रतिफल मिलता है, इसका निष्कर्ष है कोई जोखिम नहीं, कोई लाभ नहीं, मतलब इससे कोई मतलब नहीं है। निष्कर्ष इसको कहीं से कहीं तक तर्कसंगत नहीं करता है। इसका कोई भी मतलब नहीं है कि जोखिम लेने से क्या होता है। ऐसा नहीं है कि उसमें लाभ ना मिले या हानि ना हो, मतलब कि ये इसको तर्कसंगत फॉलो नहीं करता है। दूसरा है प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जोखिम लेना चाहिए। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है या जीवन में ऐसा कुछ नहीं है कि जोखिम लेना ज़रूरी है, मतलब ये भी आपका तर्कसंगत नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ना तो ऑप्शन ए ना ही 2 तर्कसंगत है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, युक्ति वाक्य मतलब स्लॉगिज्म। आप सभी ने पढ़ रखा होगा, इसको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि इसको डिटेल में पढ़ाया जाए। आपको भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम ही सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। अगर आप नया पढ़ेंगे तो ये भी आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपने एग्ज़ाम को अच्छा करके आइए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सभी कलम किताबें हैं, इसमें वेन डायग्राम बनता है, जैसा कि सभी को पता है। बनाते हैं वेन डायग्राम। सभी कलम किताबें हैं, मतलब ये रही कलम, कलम को पेन से डिनोट करते हैं, ये मतलब पेन। ये रही पी मतलब कलम। सभी कलम किताबें हैं, मतलब बुक हैं। सभी किताबें मेज हैं, मतलब सभी बुक जो हैं वो मेज हैं, मतलब कि टेबल हैं। रुकिए
इसका ज़रा थोड़ा कलर चेंज करते हैं, फिर आपको बनाते हैं। ये रहा पेन मतलब कलम, ठीक है। ये रही आपकी किताबें मतलब बुक, और ये रही आपकी मेज मतलब के टेबल। चलिए, निष्कर्ष दे रखे हैं। सभी मेज कलम हैं, सभी मेज मतलब सभी टेबल कलम है। ये रही आपकी टेबल, और ये जो हैं वो कलम है मतलब कि पेन है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये तो ऐसा कुछ नहीं कह रहा है कि जो पेन है, मतलब कि आपका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए आपका गलत है। हाँ, अगर ये पॉसिबिलिटी में होता, जैसे सभी मेज कलम हो सकते हैं, सभी मेज पेन हो सकते हैं, हाँ ये तो बिल्कुल सही होता। लेकिन जब पॉसिबिलिटी नहीं है, उन्होंने कन्फर्म कहा है, तो ये गलत है। यहाँ ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये पेन नहीं है, मतलब कि ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी, कुछ मेज जो हैं, कुछ टेबल वो कलम है। हाँ भाई बिल्कुल है। कुछ मेज कलम है। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये बिल्कुल मेज है। मतलब आपका ऑप्शन बी सही होगा। जब ऑप्शन बी सही होगा तो हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही गलत होंगे, क्योंकि हमें एक ही ऑप्शन को चूज़ करना है। चलिए फिर भी देख लेते हैं आपका ऑप्शन बी सही है। सी और डी को फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। सभी किताबें कलम हैं, सभी बुक जो हैं वो पेन हैं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ये पॉसिबिलिटी में तो हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है। ये वाला हिस्सा अभी तक पेन नहीं है, मतलब ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी, कोई भी मेज किताब नहीं है, कोई भी टेबल जो है वो बुक नहीं है। कैसे नहीं है? ये वाला जो सारा हिस्सा है ये टेबल तो है ही है, साथ में बुक भी है, तो मतलब डी भी आपका ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, जो कि आंसर भी होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले जोड़े में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़े को चुनिए। यूएई, दिरहाम। यूएई का जो संबंध है वो दिरहाम से है, तो कोरिया का संबंध कौन से ऑप्शन से होगा? अगर आप नॉलेज रखते हैं कि दिरहाम यूएई में क्या है, तो आप इसका आंसर बड़े अच्छे से बता सकते हैं। जो यूएई की राजधानी है, जो यूएई की करेंसी है वो दिरहाम है। यूएई की करेंसी दिरहाम है। तो कोरिया की करेंसी क्या है? लायरा, कयात, वॉन या टका? बताइए। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, वॉन। आपका सही ऑप्शन जो है, आपका सही ऑप्शन वॉन इसका सही आंसर है। कोरिया की जो करेंसी है वो वॉन है, यूएई की करेंसी है वो दिरहम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि a बराबर 1 है और यदि a बराबर 1 है और ईट बराबर 26 है, तो सीट की वैल्यू क्या होगी? चलिए कीजिए इसको सॉल्व। अगर आपको वैल्यू प्लेस याद है तो आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे।
ईट से स्टार्ट करते हैं। ए की प्लेस वैल्यू 1 है तो ईट की EAT मतलब 5, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, ए की 1 होती है और टी की 20 होती है, मतलब कि इन सब को मिलाकर 26 होता है। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही हम निकालते हैं सीट का। SEAT, ई का 5, ए का 1 और टी का 20, एस का 19। इन सब को जोड़ने के बाद हमारा आया था 26, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है। एस का बचा 19, जैसे ही 19 को इसमें ऐड करेंगे हम, 9 6 15 के 5, हाथ से लगा 1 2 3 और 1 4, मतलब कि 45। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 45, मतलब कि ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि स्टूडेंट के लिए ये लिखा जाता है NBPFZPO लिखा जाता है, तो टीचर के लिए क्या लिखा जाएगा? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए होगा कि इसमें किस सीक्वेंस में स्टूडेंट को NBPFZPO लिखा गया है। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको लिखते हैं STUDE, इधर N और T। ये थोड़ा छोटा हो रहा है, चलिए ये हमने लिख लिया है। S को N, T को V, U को P, D को F, E को Z और N को P और T को O लिखा है। अब हम इनकी सभी की प्लेस वैल्यू लिखते हैं, जैसा कि S का सभी को पता है 19, सेकेंड S की 19, T की 20, 21, 4, 5, 14 और 20। N की 14, 22, ये रही 22, 16, 6, 26, 16 और 15। इन सभी प्लेस वैल्यू को एक बार ज़रा ध्यान से देखिएगा। 19 से 14 हुआ, 20 से 22 हुआ, 21 से 16 हुआ, 4 से 6 हुआ, 5 से 26 हुआ, 14 से 16 हुआ और 20 से 15 हुआ। इन सभी का सीक्वेंस जो होता है, अलग अलग मेथड होते हैं इसके। कभी ये क्रॉस करके भी होता है, ऐसा ये करके भी चलता है, इनका बहुत सारे मेथड होते हैं। लेकिन यहाँ जो दे रखा है उसको अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें दे रखा है 15 से 14 हुआ, मतलब कि -5 हुए, -5, -5। 20 से 22 हुआ मतलब +2, 21 से 16 हुआ -5, 4 से 6 +2, 5 से 26 हुआ मतलब 5 माइनस -5 मतलब कि 0 नहीं होगा, 26 होगा। 0 का मतलब 26, तो -5 +2, 14 + 2 16, -5 20, -5 मतलब 15। ऐसे ही हमें निकालना है टीचर का। अब निकालते हैं हम टीचर का। TEACHER
CH E और R। जैसा वहाँ हमारा जो स्टूडेंट के लिए -5 से स्टार्ट हुआ था, वैसे ही -5, वैसे ही -5 +2 -5 +2 -5 +2 और -5, ये होती है इसकी प्लेस वैल्यू 20, 5, 1, 3, 8, 5 और 18। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टीचर की टी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 20, मतलब कि 15 पे कौन आएगा? 15 पे आता है ओ, मतलब कि टी की जगह आएगा ओ। ई की प्लेस वैल्यू होती है 5 + 2 मतलब कि 7 पे कौन आता है? 7 पे आता है जी। अगर यहाँ ऑप्शन की तरफ देखा जाए तो ऐसा एक ही ऑप्शन है अभी तक, जब हमने टी की प्लेस वैल्यू से -5 किया तो ओ आया, जहाँ हमारे दो ऑप्शन मिल रहे थे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। जैसे ही हमने ओ की प्लेस वैल्यू 5 में +2 किया तो निकल के आया हमारा जी। यहाँ ऐसा एक ही ऑप्शन है, मतलब कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे चेक कर लेते हैं। ए की प्लेस वैल्यू होती है 1 में से जब 5 माइनस किया तो ये बचा तुम्हारा 22, 26 4 22 और 1 27, मतलब कि ए। ये हो गया आपका बी, -5 करके आया आपका 22। ठीक है। सी की प्लेस वैल्यू होती है 3 + 2 मतलब कि 5, ये हो गया आपका ई। एच की प्लेस वैल्यू 8 - 5 मतलब 3, ये हो गया आपका सी। सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, तो 8 में से जब 5 को घटाया हमने तो बचा 3 पे आता है सी। बिल्कुल सही चल रहा है। 5 ई की प्लेस वैल्यू होती है 5 + 2 मतलब 7 पे कौन आता है? जी आता है। आर की प्लेस वैल्यू होती है 18 - 5 मतलब कि 13 पे कौन आता है? 13 पे आता है एम। ये आपका बिल्कुल सही आया है आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले, अगर आपको चैनल समझ आ रहा है, मेरा बताया हुआ आपको समझ आ रहा है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि हेल्थ को IDVKUG लिखा जाता है तो हॉस्पिटल को क्या लिखा जाएगा? जैसा कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, वैसा ही ये सेम क्वेश्चन है, बस इसका मेथड अलग हो सकता है। मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन अलग हो सकता है या सेम भी हो सकता है। आप देखिएगा इसको कैसे करना है, कीजिएगा। तब तक मैं इसको अपने मेथड से इसको लिखता हूँ। HEALTH इन्होंने लिखा है H को IDVKU और G। अब लिखते हैं इनकी प्लेस वैल्यू। H मतलब 8, E मतलब 5, A मतलब 1, L मतलब 12, T मतलब 20, H मतलब 8, इधर लिख लिया। इन सब की भी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। I मतलब 9, D मतलब 4, B मतलब 2, K 13, K मतलब 11, U मतलब 21 और G 7।
अब इन सबको ज़रा ध्यान से देखिएगा। 8 से 9 हुआ, 5 से 4 हुआ, 1 से 2 हुआ, 12 से 11 हुआ, 20 से 21 हुआ, 8 से 7 हुआ। मतलब ये कहीं ना कहीं आपस में कॉमन है सारा कुछ। इसको ध्यान से देखने पे पता लग रहा है यहाँ -1, यहाँ +1 हुआ, यहाँ -1 हुआ, यहाँ +1, -1, +1 और -1। यहाँ जो सीक्वेंस चला है वो +1 और -1 का चला है। मतलब कि जो हॉस्पिटल है वहाँ भी यही सीक्वेंस चलेगा। पहले प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा और लास्ट तक ऐसे ही चलता रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हॉस्पिटल की तरफ। मेरा मतलब है हॉस्पिटल जो वर्ड है उसको कोड करते हैं, डिकोड करते हैं। चलिए HOSPIT और L। H मतलब 8, O मतलब 15, O मतलब 15, S मतलब 19, P मतलब 16, I मतलब 9, T मतलब 20, A1, L 12। जैसा वहाँ प्लस से स्टार्ट हुआ था ऐसे ही यहाँ करते हैं +1, -1, +1, -1, -1, +1, -1, 8 और 1 9, मतलब ये 9 हो गया, 9 हुआ। 15 - 1 मतलब 14, 19 + 1 मतलब 20, 16 - 1 मतलब 15, 9 + 1 मतलब 10, 20 - 1 19, 2 और 11। यहाँ लिखेंगे हम। 9 पे आता है I, 14 पे आता है N। अगर अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन डी अभी तक मैच हो रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो I और N से मैच कर रहा हो। फर्स्ट 2 लेटर ऑप्शन डी ही मैच हो रहे हैं, मतलब हम इसको ऑप्शन डी टिक कर सकते हैं कि यही आंसर होगा। लेकिन एक बार हम फिर भी क्रॉस चेक करते हैं लास्ट तक। लेकिन अगर यही एग्ज़ाम में होता है तो हमें लास्ट तक चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें टाइम बहुत ज़रूरी होता है। जो क्वेश्चन जितने कम समय में हो जाएगा वो उतना अच्छा रहेगा। ये टाइम हम कहीं और भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहाँ पर क्रॉस चेक कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए 20 मतलब T, 15 मतलब O, 10 मतलब J, 19 मतलब S, 2 मतलब B और 11 मतलब K। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार, पटना, गुजरात क्या होगा? क्वेश्चन है आपका, पहले जोड़े में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़े को चुनिए। जैसा बिहार पटना से रिलेट करता है वैसे ही गुजरात किस ऑप्शन से मैच करता है? गांधीनगर, जयपुर, अहमदाबाद या दमन? आप सभी को पता होगा बिहार की जो राजधानी है वो पटना है। बिहार की राजधानी पटना है, तो गुजरात की राजधानी बताइए आप। गुजरात की राजधानी जो है वो है गांधीनगर, जो कि इसका सही आंसर है। आप सभी को पता होना चाहिए गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, यही इसका सही आंसर भी है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि कॉइल को 3, 5, 1, 9, 1, 2 लिखा है और पुलिस को 1, 6, 1, 5, 1, 2, 9, 3, 5 लिखा है तो प्राइस को क्या लिखा जाएगा? अगर हम बात करें कॉइल की तो COIL। यहाँ ध्यान से देखने पे पता लग रहा है C मतलब 3, O मतलब 15 और I मतलब 9, L मतलब 12। यहाँ सभी की प्लेस वैल्यू को एक साथ लिख दिया गया है। इसको क्रॉस चेक करने के लिए एक बार पुलिस की का जो नंबर दे रखा है उसको भी हम इसी तरह से लिख लेते हैं सारा कुछ। POLICE। P मतलब 16, O मतलब 15, L मतलब 12, I मतलब 9, C मतलब 3, E मतलब 5। इन सभी वैल्यू को जब एक साथ लिखेंगे हम तो निकल के आएगा ये। ठीक है, ऐसे ही हम लिखेंगे प्राइस को लिखेंगे PRIC और E। P मतलब, एक सेकेंड, चलिए E। P मतलब 16। देखिएगा यही फ़ायदा होता है इन एग्ज़ाम्स में। P मतलब 16। जब हमें पता लग ही गया है कि सभी की प्लेस वैल्यू को एक साथ लिखना है तो P की प्लेस वैल्यू 16 होती है, जो कि ऑप्शन C है। दूसरे किसी भी ऑप्शन में 16 से स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब आपका ऑप्शन C बिल्कुल सही है। एग्ज़ाम में लास्ट तक नहीं लिखना है, जैसा कि मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया था आपको। लास्ट तक ऐसा चेक नहीं करना है, ये सिर्फ टाइम ऑफ वेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ हमारे पास टाइम अवेलेबल है, इतना टाइम है कि हम सभी को क्रॉस चेक कर सकते हैं, इसलिए हम इसको लास्ट तक चेक करेंगे। वैसे हमारा ऑप्शन C हमें पता लग गया है, यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। R मतलब 18, I मतलब 9, C मतलब 3 और E मतलब 5। अगर हम इन सब को एक साथ जोड़ के लिख दें 16, 18, 9, 3, 5, ये हूबहू ऑप्शन C की तरह, ऑप्शन C की तरह, ये रहा आपका ऑप्शन C की तरह लिखा है, मतलब ऑप्शन C बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए एक कथन के बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको इस कथन को सत्य मानना है, भले ही यह मेल ना खाता हो, फिर भी निर्धारित करना है कि कौन सा निष्कर्ष कथन के साथ तर्क संगत है। कथन है आपका, रंजीत को अपने सहयोगियों के सामने पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया गया। ये आपका कथन है, ज़रूरी नहीं कि ये कोई सही है, सिर्फ एक कथन है। इसका निष्कर्ष दे रखा है, पर्यवेक्षक रंजीत को पसंद नहीं करते, रंजीत अपने सहयोगियों के बीच लोकप्रिय है। आपको निष्कर्ष को पढ़कर ये बताना है कि ये फॉलो करता है, कथन को फॉलो करता है या नहीं करता है। ठीक है, कथन आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। रंजीत को अपने सहयोगियों के सामने पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया गया। निष्कर्ष है, पर्यवेक्षक रंजीत को पसंद नहीं करते। इस बात का कथन से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने रंजीत को अपमानित किया, मतलब रंजीत की कुछ गलतियां रही होंगी। इससे ये प्रूफ नहीं होता है कि पर्यवेक्षक रंजीत को पसंद नहीं करते, मतलब कि ये तर्कसंगत नहीं है। ऑप्शन आपका जो ए है वो कहीं से कहीं तक कथन को तर्कसंगत नहीं करता। आपका ऑप्शन बी, रंजीत अपने सहयोगियों के बीच लोकप्रिय है, ये बात भी कहीं से कहीं तक कथन को तर्कसंगत नहीं करती। ठीक है ना, समझ रहे हैं?
ठीक। चलिए, इसका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ना तो ए ही तर्कसंगत करता है और ना ही दो तर्कसंगत करता है। आपको पता है इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो परवृक्ष द्वारा अपमानित किए जाने से ताल्लुक़ रखती हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं। यहाँ आपको दे रखा है, नीचे आपको दे रखा है ये लोग कॉफ़ी पीने वाले हैं, चाय पीने वाले हैं और रस पीने वाले हैं। जो सर्किल में दे रखे हैं ये कॉफ़ी पीने वाले हैं, स्क्वायर में दे रखे हैं ये रस पीने वाले हैं, और जो ट्रायंगल में दे रखे हैं ये चाय पीने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए और इसका आंसर दीजिए। कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं। चाय मतलब ट्रायंगल, चाय और कॉफ़ी दोनों ही पीते हैं लेकिन रस नहीं पीते। रस का मतलब स्क्वायर में उन्हें नहीं आना है। ठीक है ना। चलिए, इसका सही आंसर जो है, देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं। चाय मतलब ट्रायंगल में आते हैं, ये रहा आपका ये। ठीक है, दूसरा, और कॉफ़ी भी पीते हैं। कॉफ़ी मतलब सर्कल में आने वाले, ये देखिएगा। सही है। कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं लेकिन रस नहीं पीते, मतलब कि ये जो है, ये इसको ध्यान से देखिएगा। 45 जो है यही एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ चाय और कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं। ये नहीं पीते, ये नहीं पीते, ये नहीं, ये केवल ट्रायंगल में कौन है, ये केवल चाय पीते हैं। ये जो 15 लोग हैं ये रस भी पीते हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चन में दे रखा है रस नहीं पीते हैं। मतलब जो 45 है वही लोग ऐसे हैं जो केवल चाय और कॉफ़ी पीते हैं, रस नहीं पीते। मतलब इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है। ठीक है, समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितने लोग रस और चाय पीते हैं। कितने लोग रस और चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते। उसमें दे रखा था कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं, रस नहीं पीते। यहाँ दे रखा है कितने लोग रस और चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते। मतलब साफ है कि वो लोग जो केवल एक पेय पदार्थ पीते हैं और या जो कॉफ़ी पीते हैं वो यहाँ शामिल नहीं किए जाएंगे। कॉफ़ी मतलब सर्कल, ये वाले लोग इसमें ऐड नहीं किए जाएंगे। इनको कहीं से कहीं तक हमको ऐड नहीं करना है, कहीं भी। अब हमको क्या दे रखा है, कितने लोग रस और चाय पीते हैं। रस मतलब स्क्वायर में आने वाले, चाय मतलब ट्रायंगल में आने वाले। यहाँ सिर्फ ऐसे 36 लोग ही हैं ये वाले जो चाय और रस पीते हैं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बी है जो इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन है, विजय शर्मिला से कैसे संबंधित है। यदि वह अपनी माँ के इकलौती पोती के बेटे के रूप में परिचय करता है। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट दे रखा है क्वेश्चन में, इकलौती पोती दे रखा है, इकलौती पोती। यहाँ आपको सही करना होगा। क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार फिर से। विजय शर्मिला से कैसे संबंधित है। यदि वह अपने माँ के इकलौती पोती की बेटी के रूप में परिचय करता है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आप सभी को अच्छे से आता होगा, प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ।
ये हैं मिस्टर विजय, वी मतलब विजय। इन्होंने कहा शर्मिला के लिए अपनी माँ, इनकी माँ मतलब फीमेल को सर्कल से डिनोट करते हैं, माँ की माँ, माँ के माँ मतलब इनकी माँ ये रही, ठीक है। कि इकलौती पोती मतलब के इनकी इकलौती पोती, इनकी बेटी की बेटी मतलब इनकी इकलौती पोती हुई। विजय इनका डिफाइन नहीं कर सकते विजय कौन है, लेकिन जब उन्होंने कहा इकलौती पोती की बेटी के रूप में है, के रूप में परिचय कराता है, मतलब इनकी ये बहन रही होंगी, ये एक पुरुष हैं, इनकी बेटी ये रही इनकी बेटी, मतलब कि विजय की भांजी। विजय कौन हुए? शर्मिला से, शर्मिला ये रही शर्मिला, SA ये रही शर्मिला। ये रही शर्मिला, मतलब कि ये हुए मामा जी, ये हुए मामा जी। एक बार फिर से आपको समझाता हूं मैं, एक बार फिर से आपको समझाता हूं। विजय ने कहा शर्मिला, विजय शर्मिला से कैसे संबंधित है? यदि ये रहे विजय, ये रहे विजय, यदि वह उनकी विजय की माँ, विजय ये हुए, इनकी माँ ये हुई और उनकी माँ ये हुई, की इकलौती पोती मतलब उनकी एकमात्र पोती है जो कि उनकी बेटी की बेटी होगी, बेटी की बेटी होगी। ये बेटी की बेटी मतलब के विजय की बहन, बेटी की बेटी मतलब विजय की बहन की बेटी। यहाँ देखने से पता लग रहा है कि विजय के बहन की बेटी मतलब विजय कौन हुए? विजय हुए मामा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये है शर्मिला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये श्लोक्स हैं, आप सभी को पता होगा इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए पहले वेन डायग्राम बनाते हैं, जैसा कथन में दे रखा है वैसे ही इसका वेन डायग्राम बनेगा। फिर वहाँ से पता करेंगे कि निष्कर्ष फॉलो करता है क्या नहीं करता है, तर्कसंगत है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। ये कुछ लड़के हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं, मतलब कुछ लड़के लड़कियां हैं, मतलब ये लड़के जो हैं ये लड़कियां हैं। कुछ लड़के लड़कियां हैं, ठीक है। सभी लड़कियां गायक हैं, ये जो सभी लड़कियां हैं वो गायक हैं। इन सभी को ऐसे करके हम वेन डायग्राम में बना दिया, ये हो गए गायक, ये हो गए गायक। चलिए अब निष्कर्ष देखते हैं। कुछ गायक लड़कियां हैं, कुछ गायक लड़कियां हैं। हाँ बिल्कुल हैं, ये वाले सभी गायक जो हैं वो लड़कियां हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कुछ गायक लड़के हैं, कुछ गायक, जब कुछ लड़के लड़कियां हैं मतलब सभी लड़कियां गायक हैं तो ऑब्वियस है, जाहिर सी बात है कि कुछ गायक, यहाँ जो गायक रहे होंगे वो लड़के हैं, मतलब कि ऑप्शन 2 भी इसको तर्कसंगत करता है। दोनों ही निष्कर्ष कथन को तर्कसंगत करते हैं, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी
ए और दो दोनों तर्कसंगत हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और क्वेश्चन अभी काफ़ी बचे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रिया, मोहित, गिरजा, प्रीति, विजय, अनिल और रीता गोलाकार मेज के चारों ओर मेज के सामने मुंह करके बैठे हुए हैं। रीता जो अविवाहित है अपनी सबसे अच्छी दोस्त गिरजा के बाईं तरफ दूसरे नंबर पर बैठी है, जो अपने पति अनिल के बगल में बाएं बैठी है। प्रिया उसके पति विजय के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर है। मोहित और अपनी पत्नी प्रीति और विजय के बीच बैठा है। मोहित अपनी पत्नी प्रीति और विजय के बीच बैठा है। ये एक सेटिंग है जिसे बनाना है, तभी इसका आंसर हम दे पाएंगे। चलिए इसको बनाते हैं। इन्होंने कहा प्रिया, मोहित, गिरजा, प्रीति, विजय, अनिल और रीता गोलाकार मेज के चारों ओर मेज के ओर मुंह करके बैठे हैं। सबसे पहले हमको चाहिए एक गोला। यह हमने गोला बनाया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। यहाँ 7 लोग बैठे हैं, इनको 7 लोगों को बिठा देते हैं, फिर आगे बनाते हैं, ठीक है। इन सभी का मुंह जो है वो केंद्र की तरफ है, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, चलिए रीता जो है वो अविवाहित है, यहाँ रीता को बिठा देते हैं। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। रीता को हम आर से लिखते हैं। रीता को हम आर से लिखते हैं, ठीक है। ये रीता हो गई। रीता जो है वो अविवाहित हैं, अपनी सबसे अच्छी दोस्त गिरजा के बाईं तरफ दूसरे नंबर पर बैठी हैं। बाईं तरफ जब यहाँ अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं तो 1 और 1 2 मतलब दूसरे नंबर पर बैठी हैं, यहाँ होंगी गिरजा। गिरजा को हम जी से लिखते हैं, ठीक है। बाईं तरफ पहला और दूसरा गिरजा हो गई, रीता हो गई गिरजा की तरफ, ठीक है, सही। आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। जो अपने पति अनिल के बाएं बगल में बैठी हैं, मतलब बिल्कुल ही नज़दीक बैठी हैं अपने पति अनिल के। अनिल को हम ए से लिखते हैं, अनिल यहाँ रहे होंगे तभी उनके बाएं गिरजा बैठेंगी। गिरजा जो हैं वो महिला हैं, महिला को हम सर्किल से शो करते हैं और मेल को हम स्क्वायर से या बॉक्स से शो करते हैं, ठीक है। इससे ये फ़ायदा रहता है कि कौन महिला है कौन पुरुष है। रीता जो अविवाहित हैं, यहाँ नहीं बताया जा सकता कि रीता एक महिला है या पुरुष है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पति अनिल के बगल में बाएं बैठी है। प्रिया उसके पति विजय के बाएं तरफ तीसरे नंबर पर है। प्रिया जो है वो अपने पति विजय के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर है। अब यहाँ ये कहना मुश्किल है कि वो कहाँ बैठे होंगे। अगर हम यहाँ बिठालते हैं प्रिया अपने पति विजय के बाईं तरफ, अगर विजय यहाँ बैठते हैं तो प्रिया बाईं तरफ तीसरे नंबर, मतलब 1 2 3 प्रिया यहाँ आएंगी। और अगर विजय यहाँ बैठते हैं तो 1 2 3 प्रिया यहाँ आएंगी, इसलिए हम अभी इसको नहीं लिख सकते, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। मोहित अपनी पत्नी प्रीति और विजय के बीच बैठा है। अगर विजय यहाँ बैठेंगे, विजय को हम यहाँ बिठालते हैं तो मोहित कहाँ बैठ पाएंगे। मोहित के लिए यहाँ कोई जगह नहीं बचेगी, मतलब हम विजय को यहाँ बिठालते हैं। विजय को यहाँ बिठा लेंगे तो प्रीति तो ठीक है।
हम क्या करते हैं, हम विजय को यहाँ बिठालते हैं। विजय को यहाँ इसलिए बिठालते हैं कि मोहित जो हैं वो विजय के बिल्कुल ही करीब बैठे हैं। अगर विजय को हम यहाँ नहीं बिठालते हैं, दूसरी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ विजय को बिठाल सकें हम और उनके बाएं तीसरे उनकी पत्नी प्रिया को बिठाल सकें। ठीक है, यही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ प्रिया और मोहित दोनों साथ में बैठ सकते हैं हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। प्रिया यहाँ बैठ जाती हैं, प्रिया को पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि पी से प्रीति भी होती हैं। अब उन्होंने कहा है मोहित अपनी प्रीति और विजय के बीच बैठे हैं, मतलब मोहित यहाँ आएंगे और प्रीति यहाँ आएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। चलते हैं आप क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? गिरिजा विजय के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर हैं। गिरिजा विजय के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर हैं, नहीं है, क्योंकि तीसरे नंबर पर उनकी पत्नी प्रिया हैं। प्रिया को हम इससे ऐसे शो करते हैं। ठीक है, ये मेल हो गए। चलिए आगे देखते हैं। प्रिया रीता के बिल्कुल बगल में है। प्रिया मतलब ये है प्रिया और ये है रीता के बगल में है। हाँ बिल्कुल बगल में है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रिया जो है वो रीता मतलब रीता को हमने आर से लिखा है, तो मतलब प्रिया रीता के बिल्कुल बगल में है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रीति प्रिया के दाईं तरफ दूसरे नंबर पर है। प्रीति प्रिया के दाईं तरफ दूसरे नंबर पर है। दाईं तरफ दूसरा मतलब 1 2, दाईं तरफ तो यही रहेगा, मतलब ये आएगा। प्रिया आपकी बाईं तरफ दूसरे नंबर पर है, ये ऑप्शन भी गलत है, आपका ऑप्शन ए भी गलत है। रीता मोहित के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर है। रीता मतलब आर मोहित के बाईं तरफ मोहित का ये रहेगा 1 2 3, मतलब के ये भी ऑप्शन आपका गलत है। आप सभी को समझना होगा कि ऑप्शन बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जो सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन है, आपको अगर याद रहा हो तो वो कुछ ऐसे करके था। यहाँ थी रीता, रुकिए थोड़ा, डायग्राम थोड़ा गलत था। चलिए ये देखिए, ये थी रीता, ये थी गिरिजा, ये थे अनिल। ठीक है, ये थे विजय, मोहित, प्रीति और ये हैं प्रिया। ठीक है, देखिएगा निम्नलिखित में कौन से जगह निकल की है? ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। ये इस क्वेश्चन को स्किप कीजिए, क्वेश्चन गलत है। यहाँ ये दे रखा है निकल की है, मतलब यहाँ हमें समझ नहीं आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन गलत है, माफ़ कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, डायग्राम वही रहेगा, सेटिंग वही रहेगी, बस क्वेश्चन का आंसर चेंज है। चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन का आंसर देते हैं। चलिए ये रहा सर्किल, ये 7 लोगों को बिठा दिया। रीता, गिरिजा, अनिल, विजय, मोहित, प्रीति,
प्रिया। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित क्रम में से कौन से क्रम में पहला व्यक्ति दूसरे के बिल्कुल दाईं तरफ बगल नहीं बैठा है? विजय जो है वो मोहित के दाईं तरफ दूसरे बैठा है, बिल्कुल बैठा है, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि उन्होंने कहा है बिल्कुल दाईं तरफ नहीं बैठा है। अनिल जो है गिरजा, अनिल और गिरजा, अनिल जो है गिरजा के बिल्कुल दाईं तरफ बैठा है, दाईं तरफ दूसरे नंबर पर बैठा है, नहीं बैठा है, बिल्कुल दाईं तरफ बैठा है, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित क्रम में कौन से क्रम में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल दाएं बगल में नहीं बैठा है? बिल्कुल दाएं बगल में नहीं बैठा है, बिल्कुल दाएं बगल में नहीं बैठा है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत होगा। आपका ऑप्शन सही जो ए सही होगा वो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा क्योंकि मोहित जो है विजय के दाईं तरफ दूसरे नहीं 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 नहीं, ये भी आपका गलत है। विजय मोहित जो है विजय के मोहित जो है वो विजय के दाईं तरफ बिल्कुल बगल में बैठा है, मतलब ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। रीता और विजय, रीता और विजय, ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा क्योंकि इन दोनों के बीच में दो लोग बैठे हैं, जबकि क्वेश्चन में कहा है कि वो दाएं बगल में नहीं बैठा होना चाहिए। ठीक है, प्रिया और रीता, प्रिया जो है वो रीता के दाएं तरफ बगल में बैठी हुई हैं, मतलब ऑप्शन डी भी आपका गलत ऑप्शन होगा। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपको कुछ नंबर दे रखे हैं और बीच में आपको खाली जगह दे रखी है। आपको नीचे जो ए बी सी डी ऑप्शन दे रखे हैं वहाँ से कोई भी ऑप्शन उठाना है और ऐसा ऑप्शन उठाना है कि जो बिल्कुल पर्याप्त रहे। कुछ साइन दे रखे हैं, उन साइन की मदद से 84, 12, 5 और 6 को सॉल्व करने के बाद हमें 41 आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर ऑप्शन ए की बात करें हम, और ए में पहले दे रखा है गुणा, फिर माइनस, फिर प्लस। अगर इसको ज़रा थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो लास्ट में हमें जो इसका आंसर लाना है वो 41 लाना है। अगर ऑप्शन ए को रखते हैं, इन दोनों के बीच में गुणा कराते हैं तो 12 और 84 की गुणा इतनी हो जाएगी कि 41 कहीं से कहीं तक नहीं आ पाएगा। समझ रहे हैं आप? ठीक, मतलब कि ऑप्शन ए आपका इसमें नहीं आएगा। ऑप्शन ए आपका नहीं आएगा। बी की बात करते हैं, प्लस, भाग और माइनस। 41 एक पूर्ण नंबर है। अगर ऑप्शन बी को हम रखते हैं तो 5 से जब 12 को भाग करेंगे तो पॉइंट्स में आएगी संख्या 2.4 समथिंग आएगा, 2.4 समथिंग आएगा। जब 12 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 2.4 समथिंग आएगा, जो कि 41 मतलब 41 एक पूर्ण नंबर है। और जब ये 2.4 आएगा तो 41 हमारा नहीं आ पाएगा। समझ रहे हैं? ऑप्शन सी, ऑप्शन ए नहीं है आपका, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी को देखते हैं, प्लस माइनस भाग। ठीक है, अगर भाग की बात करें 5 को जब 6 से भाग करेंगे हम तो पॉइंट में आएगा, मतलब ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं होगा क्योंकि 41 जो है वो एक पूर्ण नंबर है और जब 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो वो दशमलव में संख्या आएगी, मतलब ऑप्शन आपका सी भी नहीं है। बचा आपका ऑप्शन डी, जो कि बिल्कुल सही होना चाहिए क्योंकि 4 के अलावा 5 का कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो ऑप्शन डी सही होगा। लेकिन क्रॉस चेक करने के लिए हमें इसको एक बार पुट करके देखना पड़ेगा। ये रहे आपके 84, 12, 5 और 6। इसको हम जैसे साइन दे रखे हैं वैसे लगाते हैं, इसको भाग देते हैं, इसकी गुणा करते हैं, इसको प्लस करते हैं। ठीक है,
बॉड मास के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। मतलब सबसे पहले भाग करना है 12 से 84, 12 सते 84 गुणा 5 प्लस 6, 7 पंजे 35, 35 और 6 41, जो कि बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यही आपका आंसर होगा। आपका वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। इसी के साथ आज के क्वेश्चन हम समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट होती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।